पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही, लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार के संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है। ऐसी स्थिति भारत विश्व से कट करके नहीं है। अजीजों, जो क्लिप अभी आपने देखा, इस क्लिप के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है। वो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी रिसेंटली अमेरिका के सदर ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, आई विल लीव बांग्लादेश टू पीएम मोदी। आपको पता ही है अभी हाल ही में बांग्लादेश के अंदर क्या हालात चल रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर ना सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करके उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, इसके अलावा अगर आप गौर करें तो एंटी इंडिया स्टैंस वहां पर चल रहा है। जैसे बांग्लादेश जो है वो इंडिया से अलग होने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि आप इंडिया का इन्फ्लुएंस अगर देखें तो बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज्यादा हमें नजर आता है। जैसे अडानी जो है, जो बिजली है वो बांग्लादेश को प्रोवाइड की जाती है इंडिया की तरफ से, और आप नोट करें कि बांग्लादेश पहले ही मकरूज है इंडिया का बिजली के मामले में, एनर्जी के मामले में। अब आप नोट करें कि ट्रंप आता है और ट्रंप कह देता है कि आई विल लीव बांग्लादेश टू पीएम मोदी, जिसका साफ साफ मतलब यह है कि बांग्लादेश इंडिया को दे दिया गया है। ये सब कुछ क्या है? एक आम आदमी यही सोचेगा कि यार ये तो सुपर पावर है, अमेरिका इसको फैसला करना चाहिए था। बांग्लादेश के अंदर जो हालात चल रहे हैं, इंडिया और बांग्लादेश के हालात को कुछ बेहतर करने की बात करता, लेकिन इसने तो आकर सरासर इंडिया को खुली छूट दे दी है कि वो बांग्लादेश के साथ जो मर्जी करे। तो ऐसा क्यों हुआ है? आपको एक चीज याद रखनी है, और वो है ये द क्लब ऑफ रोम। आपको पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे पूरी दुनिया के अंदर 10 बादशाहते बनाने का प्लान बहुत पहले बनाया जा चुका था, जिसके ऊपर आते साथ डोनाल्ड ट्रंप काम करना शुरू हो गया है। और अगर आप गौर करें तो डोनाल्ड ट्रंप कहता आ रहा है कि कैसे ग्रीनलैंड को ये बाय कर लेगा, कनाडा को अपना स्टेट बनाना चाह रहा है, इसी तरह से गाजा के ऊपर अमेरिका टेक ओवर कर लेगा। तो ये सारी बातें क्या हैं? बेसिकली ये सारी की सारी बातें हमें बता रही हैं कि ट्रंप आते साथ ही इस ब्लूप्रिंट के ऊपर काम कर रहा है, जिसके अंदर 10 बादशाहतें बनाई जाएंगी। और अगर आप इस मैप के ऊपर गौर करें तो इस मैप के ऊपर आपको नंबर 9 पर नजर आ रहे हैं काफी सारे आइलैंड, जिसमें भारत भी है और इसके अलावा यहां पर बांग्लादेश भी है और श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है। तो ये सारा एरिया जो है ये इंडिया इसको लीड करेगा आगे फ्यूचर में। ये इनका प्लान है, जिसके ऊपर काम करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि आई विल लीव बांग्लादेश टू पीएम मोदी। अभी अगर आप गौर करें तो इंडिया ने रिसेंटली ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया ब्रिक्स करेंसी को कि भाई ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है और इंडिया कहीं से भी ऐसी किसी भी करेंसी को सपोर्ट नहीं करता है जो डॉलर के खिलाफ हो। तो आपके सामने है कि इंडिया जो है वो ब्रिक्स की किसी भी सूरत मदद नहीं करने वाला है करेंसी को बनाने में, जो कि अमेरिका को चैलेंज करे। अब आप नोट करें कि एक चीज होती है जिसको बोला जाता है ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल साउथ आपको इस मैप के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये लाल कलर में जितने भी कंट्रीज हैं ये सारी अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ये सब की सब लाल रंग के अंदर है और नीले रंग के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो कि ग्लोबल नॉर्थ को शो करती हैं। तो आप नोट करें कि ग्लोबल साउथ के लीडर की जब बात की जा रही थी तो चाइना और इंडिया में से सोचा जा रहा था कि इन दोनों में से कोई एक, और ज्यादा चांसेस किसके बताए जा रहे थे? ज्यादा चांसेस चाइना के बताए जा रहे थे। जबकि फिर होता क्या है, अचानक से हमें शिफ्ट नजर आता है पूरी पॉलिटिक्स के अंदर कि चाइना को लगाया जाता है साइड लाइन के ऊपर और इंडिया के बारे में कहा जाता है इंडिया शुड टेक द लीड फॉर द ग्लोबल साउथ, यानी कि इंडिया लीड करे ग्लोबल साउथ को। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि 1968 के बाद जब ये मैप बना तो इस मैप के अंदर इन्होंने पहले से डिसाइड करके रखा है कि कौन सी किंगडम के अंदर कितने मुल्क आएंगे, किन किन को मर्ज करना है। तो अगर आप गौर करें तो यहां पर चाइना हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना यहां पर इतना सा था, आप नोट करें कि चाइना हमें कम होते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि इंडिया ज्यादा एक्सपैंड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इंडिया को ग्लोबल साउथ का लीडर ऐसे ही नहीं बनाया गया। अब यहां पर आप गौर करें तो इस मैप के अंदर आपको बांग्लादेश भी दिखाई दे रहा है, आपको श्रीलंका भी दिखाई दे रहा है, आपको पाकिस्तान भी दिखाई दे रहा है, आपको अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है, जिसका साफ साफ मतलब यह है कि भारत इस पूरे एरिया के ऊपर राज करेगा। एक बादशाहत यहां पर बना दी जाएगी जिसको नंबर 9 यहां पर कहा गया। तो आप नोट करें कि यह नहीं पूछा जा रहा कि अवाम क्या चाहती है, बांग्लादेश की अवाम क्या चाहती है। बांग्लादेश की अवाम इंडिपेंडेंस चाहती है, वहां पर इंसाफ चाहती है, लेकिन वो उनको नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से जैसे द मेजॉरिटी ऑफ ग्रीनलैंड्स पॉपुलेशन वांट्स इंडिपेंडेंस। ग्रीनलैंड के लोग क्या चाहते हैं? क्या वो अमेरिका चाहते हैं कि ये अमेरिका बन जाए? जी नहीं, वो चाहते हैं कि हमें आजाद मुल्क रहने दिया जाए, हमें आजाद कर दिया जाए। लेकिन उनको आजाद कौन करेगा? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर इन्होंने ये सारी बादशाहतें बनानी है। और अगर आप गौर करें तो यहां पर आपको अमेरिका जो है वो कनाडा के साथ और ग्रीनलैंड भी हमें अमेरिका ही के अंदर दिखाई दे रहा है। मजीद अगर हम गौर करें तो रशिया बहुत ज्यादा एक्सपैंड होते हुए हमें दिखाई दे रहा है, जो कि कुछ यूरोप की कंट्रीज भी इस मैप के अंदर रशिया की किंगडम में दिखाई जा रही है। इसीलिए अगर आप गौर करें, बात की जा रही है रेड व्हाइट एंड ब्लू लैंड की। रेड व्हाइट ब्लू क्या है? ये बेसिकली कलर्स की बात की जा रही है, जो कि ऑलरेडी अमेरिका के झंडे के अंदर ये रंग मौजूद है। लेकिन ये जो रेड ब्लू व्हाइट कहा जा रहा है, इसका मकसद समझें। बेसिकली ये वो कलर्स हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बादशाहतों को डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं, जैसे कि पिंक कलर दिया हुआ है, शॉकिंग पिंक दिया हुआ है, मजेंडा दिया हुआ है, इसी तरह से आप नोट करें ऑरेंज, ये डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं बादशाहतों को। ये सब कुछ अपने राज को कायम रखने के लिए इस दुनिया के लीड्स करना चाहते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा कंट्रीज हैं इस दुनिया के अंदर, उन सब के लिए पॉलिसीज बनाना, उन सब के ऊपर चेक रखना मुश्किल है। इसलिए अगर 10 बादशाहतें बना दी जाएं तो टोटल कंट्रोल हासिल करना कुछ आसान हो जाएगा इनके लिए। आप नोट करें जब यूक्रेन की बात आती है तो ट्रंप कहता है कि यूक्रेन में भी रशियन समडे, यानी कि यूक्रेन रशिया का हिस्सा बन जाएगा एक दिन। तो आप नोट करें कि रशिया के इस मैप के अंदर यूक्रेन रशिया ही के पास है। और मजीद पोलैंड की बात की जा रही है कि पोलैंड के ऊपर अब रशिया इन्वेड करना चाहता है। तो आप नोट करें कि पोलैंड भी यहां पर हमें दिखाई दे रहा है, जो कि रशिया का पार्ट है। फिर सिर्फ यही नहीं, इंडिया एक्सपेंडिंग इट्स फुटप्रिंट। एस जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के, वो कह चुके हैं कि इंडिया एक्सपेंशन चाह रहा है, एक्सपैंड करना चाह रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अमेरिका एक्सपैंड करना चाह रहा है। अब जाने अनजाने में ये लोग तो बिजनेस
करके ये सब कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि ये खुदा के कलाम की प्रोफेसी को पूरा करते चले जा रहे हैं, जहां पर लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, एंड द 10 horns which thou sawest are 10 kings which have received no kingdom as yet but receive power as kings 1 hour with the beast, these have one mind and shall give their power and strength unto the beast। यानी कि जो 10 सींग तूने देखे वो 10 बादशाह भी हैं जिन्होंने अभी तक कोई बादशाहत हासिल नहीं की है, लेकिन कुछ पल के लिए ये मुखालिफ मसीह के साथ यानी कि हैवान के साथ पावर को हासिल करेंगे और बादशाहों जैसा राज करेंगे। These have one mind, इनका एक ही जहन है और ये अपनी सारी ताकत, सारी सल्तनत जो है, सारी अथॉरिटी ये मुखालिफ मसीह को दे देंगे। तो ये जो प्रोफेसी है उसके मुताबिक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। 10 बादशाहते बनाने का प्लान जो है उसके ऊपर आते साथ ही ट्रंप ने काम शुरू कर दिया है। अब इंडिया की बात भी की जा रही है और ट्रंप ने कह दिया आई विल लीव बांग्लादेश टू पीएम मोदी, क्योंकि कल को बांग्लादेश ने इंडिया के अंदर ही मर्ज होना है। अब यहाँ पर क्लिप जो मैंने आपको शुरू में दिखाया उसमें पीएम मोदी यही कह रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर हम कट कर दुनिया से अलग नहीं रह सकते हैं। कट कर रहने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कोई भी मुल्क ये मुंह उठा के नहीं कह सकता कि जी मैंने अलग से रहना, मैंने इंडिपेंडेंटली रहना है, तो ऐसा कोई भी नहीं कह पाएगा। क्योंकि अगर आप गौर करें कि पुराने जमाने में जब बादशाहों का दौर होता था तो उस वक्त क्या हुआ करता था? उस वक्त बादशाह क्या किया करते थे? वो अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए जो छोटी छोटी सल्तनतें होती थी उनके ऊपर अटैक करते थे, पावर शो होती थी और उसके बाद क्या होता था? वो छोटा एरिया बड़ी बादशाहत के अंदर शामिल कर दिया जाता था। तो अगर इंडिया ये कह देता कि भाई हम अलग हो जाएंगे दुनिया से, तो ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी बड़ी पावर आकर इनको अपना गुलाम बना लेगी। तो इसलिए ये पहले खुद ही चाह रहे हैं अपने आप को मजीद बड़ा करना और एक बड़ी बादशाहत बनाना। तो जीजो ऐसे में आपके सामने खुदा के कलाम की प्रोफेसी हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है। हमें याद रखना यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो उस वक्त यीशु मसीह ने सबसे पहली चीज जो कही, यीशु मसीह ने कहा कि तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तो आपके सामने इट्स ऑल अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, इट्स ऑल अबाउट द किंगडम, ये सब कुछ बादशाहत के लिए हो रहा है। इसीलिए आखिर में भी 10 बादशाहतें बनेंगी और उन 10 बादशाहतों के अंदर जो बादशाह होंगे वो अपना सारा इख्तियार लेकर मुखालिफ मसीह को एक बादशाह को दे देंगे और वो एक बादशाह पूरी दुनिया के ऊपर ऐसे बादशाहत करेगा जो कि मुखालिफ मसीह है। लेकिन उसकी बादशाहत को गिराने के लिए और खुदा की बादशाहत को कायम करने के लिए यीशु मसीह दोबारा वापस आएंगे, ऐसा वादा हमें खुदा के कलाम में पढ़ने को मिलता है। अगर खुदा के कलाम की ये बाकी प्रोफेसीज पूरी हो रही हैं तो हमें यकीन है कि जैसा खुदा के कलाम में लिखा है वो सब कुछ सच है और हमारी आंखों के सामने आज पूरा हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये सब कुछ देखते हुए सच के ऊपर ईमान लेके आने की जरूरत है, अपने गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है, नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है, पानी और रूह से बपतिस्मा लेकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने की जरूरत है, क्योंकि जो कोई भी पानी और रूह से पैदा होगा वही खुदा की बादशाहत में दाखिल किया जाएगा।